हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। उम्मीद करता हूँ कि बहुत आनंद ले रहे होगे आप इस सीरीज का जिसमें हम पढ़ रहे हैं आईआईटी के माइंड को। आईआईटी आपको कहाँ उलझाना चाह रहा है। इस सीरीज से आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि यार क्वेश्चन का तरीका कहाँ आप फंस सकते हो, उसका प्री आइडिया हो जाएगा एग्जामिनेशन में जाने से पहले। जी हाँ, अब इसी क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चन हमको बोलता है लेट द सेट्स ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बी दे दिया हुआ है ये, एंड आइगन वेक्टर्स दे दिए है ये रिस्पेक्ट। आधा डर तो यूं ही लग जाएगा पढ़ने में, क्या दिया हुआ है करके। फॉर एनी इनवर्टिबल मैट्रिक्स P, द सेट्स ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A वेयर B इज इक्वल टू P इनवर्स AP है। ये ध्यान रखिएगा, B गलत छप गया है, दिस इज नथिंग बट P। ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ बट एग्जामिनेशन में P इनवर्स P ही था, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, पूछा गया। अब क्या था आईआईटी का माइंडसेट इसमें? आईआईटी का माइंडसेट सीधा सा था कि इस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछे नहीं है तो नए क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में जब हमने पढ़ाया था कोर्स को, तब हमने सिमिलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सीखा था और वहां पर मैंने बोला था कि ये कभी एग्जामिनेशन में नहीं आया है लेकिन आ जाएगा तो आप करके आएंगे। क्या पढ़ाया था मैंने, देख लीजिए। मतलब ऐसा यदि कर दूं तो A की आइगन वैल्यूज वही होगी जो P इनवर्स AP की होगी। अच्छा देखो, अभी तक यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन पूछ लिया तो आप करके आ जाओगे। बाकी कोई करके आए या नहीं आए वो अलग कहानी। अच्छा जी, सो P इनवर्स AP ये तभी पॉसिबल है, A का सिमिलर मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करेगा इफ P इनवर्स AP आपके पास हो। लो, आएगी वही चीज, मजा आ गया, मुझे तो मजा आ गया भाई। क्वेश्चन बोल रहा है, अब सिमिलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या था हम यहां याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लीजिए। एक मैट्रिक्स A हुआ, एक मैट्रिक्स B हुआ। यदि ये सिमिलर मैट्रिक्स हुए ना तो इनकी आइगन वैल्यू सपोज 2 क्रॉस 2 का है तो वो दोनों सेम होंगी, यानी कि इसकी भी वही आइगन वैल्यूज होंगी जो इसकी होंगी। लेकिन ये तभी होंगी जब ये दोनों सिमिलर मैट्रिक्स हैं दोस्त। और सिमिलर मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि इस B को P इनवर्स AP होना पड़ेगा। ये कंडीशन जो यहाँ पे दी हुई है, वेयर P इज द इनवर्टिबल मैट्रिक्स। हमने तो ये भी देख लिया था कि ये P वास्तविक रूप से क्या है, सब कुछ देख लिया हमने। फिलहाल ये तभी पॉसिबल है इन दोनों की आइगन वैल्यू सेम जब B इज इक्वल टू P इनवर्स P हो या A इज इक्वल टू P इनवर्स B P हो। तो ये बात तो समझ में गई, जो इस B की आइगन वैल्यूज है ना दोस्त, सेम टू सेम आइगन वैल्यूज हमारे A की भी होनी जा रही है। तो आइए देखते जरा क्या है। पहला नो, दूसरा यस, ये भी ओ हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि हमसे सिर्फ आइगन वैल्यूज नहीं पूछे जा रहे, आइगन वेक्टर्स भी पूछे जा रहे। अच्छा, इसके यहां से इसके रिस्पेक्ट में क्या निकलेंगे, आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। सिमिलरली इसके भी आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। तो बस आइगन वेक्टर्स का रिलेशन क्या है, अरे आसानी से कर सकते हैं, ये पढ़ा है ना अच्छे से। आइगन वेक्टर क्या होता है सर, यदि मैं A गुणा x कर दूं सो वो इज इक्वल टू लेमड़ा x होगा। यहां पे आपने सिखाया था कि दिस लेमड़ा इज नथिंग बट द आइगन वैल्यूज। यस और नो बताओ। यस सर, आइगन वैल्यूज। ये x यहां पे क्या हो गया, आइगन वेक्टर, और ये वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू अलग अलग आइगन वैल्यूज पे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, अब आओ जरा, हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है B इज इक्वल टू P इनवर्स AP दिया हुआ है ना। अच्छा, तो क्या करें, इसको इस वाले फॉर्म में लिखें। मान लो दिस इज नथिंग बट BX गुना लेमड़ा x। इस फॉर्मेट में यदि लिखता हूं तो x क्या होगा, वेक्टर होगा। B की वैल्यू क्या है, वो है P इनवर्स AP। यहां पे x का मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू लेमड़ा x। ध्यान रहे x क्या होगा, हमारा आइगन वेक्टर होगा किसका, B का। अच्छा जी, अब मैं काम करता हूं, इस P इनवर्स को भगाने की कोशिश करता हूं, प्री मल्टीप्लाई करूंगा P का। प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। P का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहां पे भी होगा, ये P इनवर्स कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा APX और यहां लेमड़ा आगे लिख सकता हूं, वो तो कांस्टेंट है PX। अब जरा ध्यान से देखो, ये हिस्सा, इसको यदि y मान लूं तो आपके पास ये बन जाएगा A गुना y इज इक्वल टू लेमड़ा गुना y। अब ये y क्या होगा,
आइगन वेक्टर होगा किसका, ए का, और उस y की वैल्यू क्या है, p टाइम्स ऑफ x। तो a के आइगन वेक्टर दोस्त हो गए p टाइम्स ऑफ x, x आइगन वेक्टर ऑफ b है। सो दिस इज माय आंसर, c इज माय आंसर, नॉट दिस नॉट दिस। आईआईटी का माइंडसेट क्या था कि कुछ नया पूछ लिया जाए, और नया पूछ लिया जाएगा तो आप तभी कर पाओगे जब आपको प्री आइडिया हो। समझ गए ना। हालांकि कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं 85%, 10% या 15% मान लेते हैं, कुछ नई चीजें पूछ लेते हैं गेट वाले, जैसे कि ये पूछ लिया। चलिए इस सीरीज को मोहब्बत दीजिए, अच्छा लगे, आप में वैल्यू ऐड होती हो तो आपको इसको आगे बढ़ाना है, आपकी जिम्मेदारी। मिलेंगे अगले किसी क्वेश्चन में, जांचेंगे आईआईटी का माइंडसेट। बाय बाय।